नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, बिहार में वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा से अभी 2 सीट पुस्तकालय अध्यक्ष की आई है और अब धीरे धीरे सारे विभागों से वैकेंसी आएगी। सो प्लीज आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए, हम लोग पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे थे और आगे अभी हम लोग इसको कंटिन्यू ही रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में पुस्तकालय का विकास मुख्यतः किससे था? हाँ, मुख्यतः किससे था? प्राचीन काल में पुस्तकालय का विकास मुख्यतः किससे था? ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में इतने सारे जगह जगह पे पुस्तकालय नहीं होते थे, तो इसका आंसर होगा मठ पुस्तकालयों से। क्योंकि पहले क्या होता था कि सबसे पहले प्राचीन काल में पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बच्चों के लिए मठ बनाया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट पुस्तकालय का वहीं से हुआ, मठ पुस्तकालयों से। कहां से हुआ? मठ पुस्तकालयों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक पुस्तकालय क्या है? पारंपरिक पुस्तकालय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पारंपरिक पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है। पारंपरिक पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जो जनता को भौतिक पठन सामग्री, क्या? भौतिक पठन सामग्री उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? भौतिक पठन सामग्री उपलब्ध पारंपरिक पुस्तकालय क्या है? पारंपरिक पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जो जनता को, किसको? जनता को भौतिक पठन सामग्री उपलब्ध कराती है। कौन सी सामग्री? तो भौतिक पठन सामग्री उपलब्ध कराती है। इसे क्या कहते हैं? पारंपरिक पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक पुस्तकालय का विकास कब हुआ?
विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है, देखिए इन सब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है जो कि बच्चा ज्यादा पढ़ता नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन दे देता है ज्यादातर, जिस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है कि DRTC में लाइब्रेरी साइंस द्वारा, DRTC में लाइब्रेरी साइंस द्वारा कौन सा कोर्स प्रदान किया जाता है? कौन सा कोर्स प्रदान किया जाता है? तो इसमें मास्टर डिग्री का कोर्स दिया जाता है, डिग्री, मास्टर डिग्री। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ का? DSSB 2014 का। ठीक है, DRTC में लाइब्रेरी साइंस द्वारा कौन सा कोर्स प्रदान किया जाता है? तो मास्टर डिग्री। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा आरंभ की गई? तो कहां की गई? बड़ौदा में की गई। कहां? बड़ौदा में की गई। कब की गई? तो 1911 में की गई। ठीक है, 1911 में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसे लाइब्रेरी साइंस में सर्वप्रथम PhD की उपाधि प्रदान की गई? किन्होंने, मतलब कि भारत में सबसे पहले PhD करी, तो किन्होंने करी? बी कृष्ण राव ने। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। बी कृष्ण राव, बी कृष्ण राव कब की दी गई? 1957 में। कब दी गई इनको उपाधि? 1957 में। और किसके तहत दी गई? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, साइड में आप लोग ये भी लिख लीजिएगा डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा, कि कोई कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बी कृष्ण राव को PhD की उपाधि किसने दी? ये भी क्वेश्चन आता है, तो किसने दी? तो किसने दी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दी। ठीक है, तो वहां पे कोस्ट में करके ये भी साइड में लिख लीजिए, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है, यानी कब से की जा रही है? ठीक है, तो कब से की जा रही है? 1947 से। 1947 से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है DSSB एग्जाम में, 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है तो 1947 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में, यानी कि 1857 में भारत में
कौन से 3 विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सेवा आरंभ हो गए थे? 1857 में भारत में कौन से 3 विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सेवा आरंभ हो गए थे? यानी कि 1857। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ये डेट भी 1857 में क्या हुआ था हिस्ट्री में? वहां पे क्या हुआ था 1857 में? सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यहाँ लाइब्रेरी साइंस में कह रहा है कि 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय में, कहाँ के 3 विश्वविद्यालय थे जिसमें लाइब्रेरी सेवा आरंभ हो गए थे? तो सबसे पहला कहाँ था? मुंबई। फर्स्ट मुंबई, सेकंड मद्रास, पहले मद्रास था अब चेन्नई है। ठीक है, थर्ड कोलकाता अब है, लेकिन पहले क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता। मुंबई को पहले क्या बम्बई कहते थे। ठीक है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा होता है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक किसके द्वारा? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय में महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन है? तो जेननेट। जेननेट क्या है? ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क। ये क्या है? ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क, जेननेट। ये किस चीज में पूछा गया था? तो आरपीएससी लाइब्रेरियन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय में महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन है? तो जेननेट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।